माननीय मुख्यमंत्री जी 23 आदमियों को मिलते हैं प्रतिदिन, और जो उनके खास होते हैं, जो यहाँ से सफेद कुर्ते पजामे पहन का जहाँ उन्हें मिला हमें, और बाकी तो नहीं है। ऐसा ही है जी। जनता दरबार में बहुत तरीके लगातार देख रहा जी, मैं 6 दिन हो गए लगातार मुझे देखते इस चीज को। नहीं है, संत महात्मा चंदा इकट्ठा करे बनाए और उसमें हमारा योगदान होगा। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं होता है, ये सरकार के एजेंडे में है। हिंदू मुस्लिम के एंगल से मंदिर मस्जिद के मामले पे हमें आपको बांटने का काम करती है। साल हो गया एक्सीडेंट हो रहा, रोडवेज बस वाले ने टक्कर मारी थी, अब तक कोई न्याय नहीं मिला। 3 साल हो गए जी पूरे। ये देखो कुआं में है जी पूरा का पूरा हाथ, एप्लीकेशन देते पागल होगा जी। ये देखो, दिखाओ उसे पूरा का पूरा दिखाओ। नहीं क्यों ना दिखाओगे आप? गरीब परिवार का लड़का कहाँ जाएगा? आप प्राइवेट का जो फीस है वो देख लीजिए। एक मिडिल क्लास पढ़ा नहीं सकता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। मैं लिखित दे रहा हूँ। बताइए, बात सुन लीजिए कानपुर था जी, 3 साल हो गए एक्सीडेंट हो रहा, रोडवेज बस वाले ने टक्कर मारी थी, अब तक कोई न्याय नहीं मिला। 3 साल हो गए जी पूरे। ये देखो कुआं में है जी पूरा का पूरा हाथ, एप्लीकेशन देते पागल होगा जी। ये देखो, दिखाओ उसे पूरा का पूरा दिखाओ। नहीं क्यों ना दिखाओगे आप? जब सरकार ये बता रहे भाई कहाँ इतनी बढ़िया चल रही सरकार, 0% चल रही सरकार। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, बताइए बताइए, जो बोलिए आप सवाल क्या कह रहे? सुनवाई नहीं है। सवाल कीजिए आप। क्या सवाल? अरे हम आपसे पूछे सुनवाई है? हाँ, कोई सुनवाई नहीं, जंगल राज है पूरी तरीके से, कोई सुनवाई नहीं। पहले क्या था? अच्छा राज था। हाँ, अच्छा राज था। क्या था पहले? उस समय सब लोग मिलजुल करके रहते थे, सारा देश एक था। पूरे प्रदेश के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरीके रहते थे। अब क्या अलग अलग रहते हैं? समाज में नफरत का जहर बोया गया है, भाई भाई से डर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से डर रहा है। अच्छा, सब लोग डरे हुए हैं। आप बोल रहे पहले लोग मिलजुल के रहते थे, के लेकिन नाम पे पूरे देश में जहर बोया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग मिल के रहते हैं। हाँ, फिर बिल्कुल, पहले रहते तो थे। लोग बोल रहे जातिवाद पहले होता था। रहते थे, अब नहीं रह रहे हैं। अखिलेश यादव तो खाली एक ही लोग को लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव सबको लेकर चल रहे थे। किसको लेकर चलते हैं? सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चल रहे क्यों थे। नहीं गया था आज तक राम मंदिर? राम मंदिर क्यों नहीं गया आज तक? राम मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं गए? आस्था के विषय में क्यों नहीं गए? आस्था का विषय है, ये सरकार का बनाना नहीं है। संत महात्मा चंदा इकट्ठा करे बनाए और उसमें हमारा योगदान होगा। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं होता है, ये सरकार के एजेंडे में है। हिंदू मुस्लिम के एंगल से मंदिर मस्जिद के मामले पे हमें आपको बांटने का काम करती है। पहले मतलब सब कुछ सही था, पहले कोई दिक्कत सब बढ़िया था, सब बढ़िया था। हाँ। अब कुछ नहीं हो रहा है। अब कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो पहले रहा सब बढ़िया था। बढ़िया है। पहले सब बढ़िया था, अब कुछ नहीं हो रहा हाँ है। बढ़िया है। अब जंगल राज है। नहीं जंगल राज नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? किस बारे में? ये कह रहे हैं अब जंगल राज है, पहले जो है अच्छा चल रहा था, पहले सब लोग मिलजुल के रहते थे। नहीं, देखिए क्या है ना, सरकार कोई भी हो, मेरा मानना है कि उनको 2 चीज पे काम करना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ पे, जो दोनों बेकार चल रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन सरकार के लिए हमने 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं। वो तो आप कभी पार्क में जाइए, जो बच्चे रनिंग करते पता चल जाएगा कितने नौकरियां दी हैं। अब कौन सा फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ है। मैं 2014 से तैयारी कर रहा था, 2019 तक मैंने तैयारी किया, नहीं मतलब किसी भी भर्तियां क्या इतनी निकाली गई हैं? तो पुलिस भर्तियां और बाकी भर्तियां क्यों नहीं निकल रही हैं? और बाकी नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी काफी नौकरियां निकाली गई हैं। जो लड़के बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, उनका क्या हो रहा है? मेरी भाभी बीटीसी की है, मेरा चाचा का लड़का बीएड किया हुआ है, वो अभी भी बेरोजगार बैठे। टीचर की भर्ती क्यों नहीं निकल रही है? तो आपको लगता है सरकार जिस मुद्दों पे काम करना चाहिए, एजुकेशन हो गया और स्वास्थ्य हो गया, उस पे नहीं काम कर रही? आप ये देखिए, जितने प्राइमरी स्कूल हैं सब बर्बाद पड़े हुए हैं। एक गरीब परिवार का लड़का कहाँ जाएगा? आप प्राइवेट का जो फीस है वो देख लीजिए। एक मिडिल क्लास पढ़ा नहीं सकता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। मैं लिखित दे रहा हूँ। ऐसा ना तो आप जितने मिडिल क्लास है आप सर्वे कर लीजिए। टेक्नोलॉजी भी तो बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी से मतलब आपको सरकार से, उसमें सरकार का क्या योगदान है? आप सरकारी स्कूल क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? मान लीजिए आप एक सर्वे कीजिए, नॉर्मली आप जाइए किसी स्कूल के सामने जाइए, जो जिसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के, हम लोग वो नौकरी करते हैं, सैलरी बेस पे है। हम लोग चाहे एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं प्राइवेट में, 2 बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, एफर्ट नहीं कर रहे। उस फीस, उस स्कूल, सब कुछ ड्रेस उन्हीं की मनमानी करना। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा हरदोई का, वायरल हुआ था कि प्रिंसिपल का ये कहना है आप सब कुछ हमारे स्कूल से लीजिए। ये सही बात है? आप इस पर प्रश्न आपको करना चाहिए कि इतना मोनोपोली क्यों हो रहा है, प्राइवेट स्कूल को इतना छूट क्यों मिल रही है? भाई राइट टू एजुकेशन सबको होना चाहिए। ये बात पढ़ाई की है, जब सब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। आप मिडिल क्लास का पैर खींच रहे हैं, मेरा मानना है। धर्म जाति को तो हमसे उसमें नहीं बोलना है। हम इतना जानते हैं एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर,
पूरे केंद्र में, पूरे देश में चल रहा एजुकेशन और हेल्थ को लेके आपको लगता है सरकार को काम करना चाहिए? है, करना चाहिए। अच्छा, अगर और हम क्षेत्र में देखें तो और कैसा काम किया है सरकार ने? देख, कोई भी सर कुछ ना कुछ काम सब में होता है, ऐसा नहीं है। या यूपीए हो जाए, या एनडीए हो जाए, या सपा हो जाए, या बसपा हो जाए, सरकारें कोई भी हो, अपने हिसाब से सब काम सभी लोग करते हैं। लेकिन मेन फोकस क्या है? कार्ड बना हुआ है, आप गरीबों को कैसे आगे ले जा रहे हैं, उसका कोई योजना क्या है बता दीजिए। 2 मिनट बात हो रही है ना। आप गरीबों को आगे कैसे ले, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई बता दी इसमें से। गरीबों के लिए आप एक मिडिल क्लास को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या प्लान है? सरकार इस पर बात करती है। आप भी मीडिया से, आपको भी पता होगा, आप कोई भी डेटा देख ले, एनालिसिस कर लीजिए कि जो भी बात है, एक सत्ता एक विपक्ष, लोग बैठा लेंगे, मीडिया रहेगी, बताइए क्या हुआ। हिंदू मुस्लिम कितनी देर से आप बोले जा रहे हैं, शांत हो जाएगी थोड़ा। क्या करे बताइए, क्या करे? चलिए आपको लेके दिखाने कहाँ चले, बताइए क्या करे, बताइए। एम्स बना रखा है, हाँ। मेरा इलाज क्यों नहीं हो रहा जी एम्स में? तो एम्स में जाके डॉक्टरों से पूछिए ना, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना है आपका? बना है जी। तो उसको लेके जाइए ना, उसका इस्तेमाल करिए ना। माइक्रो सर्जरी की यहाँ व्यवस्था नहीं है जी, हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी। मुझे मना कर दिया हर एक जगह। तो जहाँ व्यवस्था है वहाँ जाइए। जब आयुष्मान कार्ड बना है आपका, तो जहाँ व्यवस्था है वहाँ उत्तर प्रदेश से बाहर जाइए, दिल्ली जाके दिखाइए। तो दिल्ली जाकर पैसा कौन देगा जी मुझे? का दिन कोष से मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मेरे पास में सारे कागज पड़े, वो मेरा भाई खड़ा 6 दिन से मैं यहाँ लखनऊ में पड़ा जी, और 700 किलोमीटर दूर से रहा जी। ना मेरी टांग काम करती, ना मेरा हाथ काम करता, रोटी महंग का खाई मन यहाँ है। तो क्या चाहते हैं अब सरकार से, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सरकार से मैं चाह रहा, जब स्वास्थ्य के लिए इतनी योजनाएं चल रही हैं, तो जब आयुष्मान कार्ड बनवा रहे लोगों के, इनके तो जो मेन बीमारी है उन्हें तो लो उसमें। आपकी आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है? बना हुआ है। तो इस्तेमाल उसका किया आपने? क्यों? तो जब इस बीमारी के अंतर्गत आवेगा, यो माइक्रो सर्जरी इसके अंतर्गत नहीं आती, आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत। तो जहाँ पे दिल्ली आती है, मंत्री को आप कहो, मुख्यमंत्री को भेजो ना मेरी ये बात कि भाई जो मेन बीमारी है, दिल की बीमारी है, तो सब नॉर्मल है। 200-400 रुपए का काम है, मेरा 7.5 लाख रुपए का काम है जी। तो आप एक सरकार से बात करिए, जनता दरबार लगता है वहाँ जाके बात। गया जी 6 दिन से लगातार पड़ा हूँ जी यही मैं, लखनऊ में। कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर जिले का रहने वाला हूँ मैं। सहारनपुर से आए हैं? हाँ जी, 6 दिन से लगातार यहीं पड़ा जी मैं। मेरे भी गांव के विधायक हैं, मेरे यहीं के देवबंद के ही, उन्होंने लेटर लिख कर दे रखा है। लेटर भी आप कहते हो, मैं कॉपी देता हूँ उनके आपको। पटवारी ने रिपोर्ट ये लगा दी कि अलग भाई इसके पास ना जमीन है ना कुछ है, मैं चमार हूँ, जाति से हरिजन हूँ, अब भाई जो है इसका इलाज करा दिया जा। उन्होंने मुझे भेजा चंडीगढ़, उन्होंने मना कर दी। और जी उसके बाद भेजा इन्होंने, यहाँ से एम्स है लखनऊ में, वहाँ से मेरा इलाज नहीं हुआ, जो उन्होंने मना कर दी। क्या लगा भाई जो तेरे पास में कार्ड है, ये इसका जो माइक्रो सर्जरी तेरी होनी है, ये इसके आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत नहीं आती ना। यहाँ डॉक्टर है कोई आयुष्मान, इसका क्या नाम, माइक्रो सर्जरी का, ये उन्हीं जी ब्रेकल फ्रैक्चर इंजरी है। जिस रोडवेज वाले ने मुझे टक्कर मारी थी, डीजीपी को लगातार 3 साल से एप्लीकेशन दे रहा, मैं 3 साल से मेरा हाथ कोमा में, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई कंडक्टर के खिलाफ भी। बताओ जी क्या गुंडा राज रहेगा इसमें, क्या मेरी व्यवस्था होगी, क्या मेरी वो होगी जी, मदद बताओ। अब इतनी जनता है, सबकी कहाँ तक सुनवाई हो पाएगी? कुछ लोग की हो पाएगी तो कुछ लोग की नहीं हो पाएगी। धीरे मैं तो उतना, मेरे से ज्यादा परेशान कौन हो सकेगा जिन्हों बताओ। दुनिया में बहुत तो परेशान है, आप तो चल फिर ले रहे, बहुत तो चल भी फिर रहा हो। मेरा भाई खड़ा जी, मैं तो हर 10 मिनट के बाद बेहोश होकर नीचे गिरूं, मुझे पसीना देख लो कितना आ रहा, आप खुद ही बताओ जी मैं क्या करूं। मेरी सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से हमारी बात आप तक पहुंच जाए। मेरी 2 बात और सुन लो बस, मेरी सिर्फ 2 बात है। एक तो जो आयुष्मान कार्ड ये बनने हैं, इसमें 2-3 बीमारियां और बढ़ाई जा। एक तो माइक्रो सर्जरी, और एक जो हार्ट की है, चेस्ट पेन वाली हो समस्या यहाँ बढ़ाई जा। इसमें ये यहाँ से लगाया लखनऊ से चंडीगढ़ तक, मेरा क्षेत्र पड़ता है चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में भी माइक्रो सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात ये है जी, जब हम यहाँ लखनऊ आ गए, मैं 6 दिन से यहाँ लगातार पड़ा हूँ जी लखनऊ में, एप्लीकेशन दे रहा लगातार, डीजीपी आज तक नहीं मुझे मिला। 6 दिन से एप्लीकेशन लेवा रख ले, एप्लीकेशन लेवा रख ले। माननीय मुख्यमंत्री जी 23 आदमियों को मिलते हैं प्रतिदिन, और जो उनके खास होते हैं, जो यहाँ से सफेद कुर्ते पजामे पैर का जहाँ, उन्हें मिला हमें। और बाकी तो नहीं है, ऐसा ही है जी। जनता दरबार में बहुत तरीके लगातार देख रहा जी, मैं 6 दिन हो गए लगातार मुझे देखते इस चीज को। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाह रहा हूँ, 6 दिन से एक आदमी, इतना विकलांग आदमी परेशान है, मगर भाई मेरी मदद होनी चाहिए पूरी। मुझे मिला जा, कोई नहीं आज तक मुझे मिला।